खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी लोग इस वक्त 611 टेलीविज़न को देख रहे हैं उन सब की सलामती हो। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तलक कराची से है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बाबरकत सीज़न के लिए जिसमें हम सब शामिल हैं और हम खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तमजीद कर रहे हैं। सो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल मुक़द्दस में से आज हम खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली 11 आयात मैं खुदा के कलाम में से तलावत करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गदही और उसके बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद इस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, खुदा के बेहद फजल के लिए, खुदा के जिंदा लासानी ला तब्दील कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, ये उस वक्त की बात है यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले की बात हो रही है। शहाना तौर पर यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना। और फिर यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को सामने के गांव में भेजा। बैते फिगा का मतलब है इब्रानी ज़बान में कच्चे अंगूरों की जगह। और यरूशलेम के मशरक और यरू के रास्ता में कोहे जैतून पर ये एक गांव है। ये शमाल मगरब की तरफ बैतनिया के करीब था। यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह के शहाना दाखिले के लिए एक गधे को लाया गया जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था। और इसी गांव के नजदीक यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की थी और वो सूख गया। अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है
पुराने अहदनामा की पर भी हम गौर करते हैं, वहां यीशु मसीह के लिए बेशुमार पेशनगोइयां की गई। यही वो ग्रोह है, यही वो लोग हैं जो अब यीशु मसीह के शहाना दाखिले के लिए बड़े पुरजोश हैं और जोश से भरे हुए हैं और बड़े जोरदार वलवला वो जोरदार तरीके से यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं। और यही वो ग्रोह उस वक्त शामिल हो गया जब यीशु मसीह को मसलूब किया जाना था। लेकिन हम जकरिया नबी के सहीफा में से एक हम रेफरेंस को देखते हैं। 518 साल पहले इस बात की पेशनगोई की गई कि ए बिनते सयून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। यहां हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 518 साल पहले इस बात की पेशनगोई की गई है, यह पैगाम दिया गया है, यह प्रोफेसी की गई है कि ए बिनते सयून, ए सयून की बेटी। लेकिन अब सयून जो है वो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तू नहायत शादमान हो, तू खुशी कर, तू ललकार, तू प्रस्तुश कर, तू हम्द कर, तू सताइश कर। किस बात के लिए? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, सच्चा है, वादों का सच्चा है, वो वादों में कभी भी हेर फेर नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन यीशु के मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेगी। वो उसकी हर बात में सच्चाई है, वो सच्चा है। और भी लिखा है और नजात उसके हाथ में है। नजात भी उसी के पास है, हमेशा की जिंदगी भी उसके पास है, और ऐसी जिंदगी जो कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन नजात का प्रोग्राम हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह लेकर इस जमीन पर आया, और उसके बगैर किसी भी इंसान के पास, किसी के भी पास नजात नहीं है। वो सच्चा है और नजात भी उसके हाथ में है, और वो हलीम है। देखें खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत देखें, वो हलीम है, सच्चा है, नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है। और सवार किस पर है? और गधे पर सवार है, बल्कि जवान गधे पर। हलीम है। और यीशु की चॉइस देखें कि यीशु मसीह ने किस जानवर का इंतखाब किया है। यीशु मसीह ने घोड़े का क्यों इंतखाब नहीं किया? खच्चरों का क्यों इंतखाब नहीं किया? यीशु मसीह ने गधे का इसलिए इंतखाब किया कि गधा भी इस तरह चलता है कि हर एक चलने वाला इंसान उसके साथ साथ चल सके, और घोड़े तो जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर की किताब है, ना हो घोड़ियां खच्चरा वंगू तू, कुछ भी नहीं समझो नानू। खच्चर के अंदर जोर होता है, उसे बुर्दबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सामान की तरसील के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यीशु ने ना घोड़े को लिया है,
نہ خچروں کو لیا ہے بلکہ اس نے گدھے کا انتخاب کیا ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ چل سکیں، وہ ان کے اندر رہ سکیں۔ اس لیے کسی اور چیز کا انتخاب نہیں کیا، وہ حلیم ہے اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ اس لیے یسوع مسیح چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہم سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے دنیا کا ہر ایک انسان، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں رہتا ہے، یسوع ہر اس انسان کے اندر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یسوع اپنی رفتار کو بڑھانا نہیں چاہتا، وہ آپ کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے وہ آگے جائے گا تو ہم تھک جائیں گے، لیکن وہ ہمیں تھکانا نہیں چاہتا۔ ہم کمفرٹ زون میں خود رہنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع ہمارے ساتھ ہر جگہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں صفنیہ کی کتاب میں اس کے 3 باب اس کی 14ویں آیت میں بھی ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس کے اندر۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے بنت سیون نغمہ سرائی کر، اے یروشلم للکار، اے دخترے یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ پورے دل سے خوشی منا۔ خوشی جو ہے وہ پورے دل سے ہی منائی جاتی ہے۔ پھر خدا کا کلام ہمیں اس بات کی وضاحت دیتا ہے کہ پورے دل سے خوشی منا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے شادمانی ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم پورے طور سے خوشی مناتے ہیں۔ ہماری روح کے اندر تازگی آ جاتی ہے، ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں خوشحالی ملتی ہے۔ اور یسوع مسیح کا جیسے بائبل مقدس میں اس لیے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا، جو پروفیسیز کی گئی تھی یسوع مسیح کے لیے کہ وہ پوری ہو، کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے۔ یہ ساری جتنی بھی باتیں جو پروفیسیز کی گئی ہیں یہ یسوع مسیح کے لیے کی گئی ہیں، اور ان ساری پیشن گوئیوں کا یسوع مسیح کی زندگی کے اندر پورا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس لیے یسوع مسیح ایک بڑے شاہانہ انداز میں کے ساتھ یروشلم کے اندر داخل ہوا ہے۔ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 2 باب کی 11ویں آیت میں، کیونکہ دیواروں سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے۔ جب یسوع مسیح وہاں پر آئے تو لوگ خوشی کے نعرے مار رہے تھے، اور جب شاگرد وہاں پر گئے اور جب وہ لادو کے بچے کو لے کر آئے، اب کانسیپٹ کیا ہے کھجوروں کے تہوار کا، ہم جو پام سنڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے اور گدھی اور اس کے بچے کو لا کر اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ یسوع کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، اسے آنر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، 2 سلاطین، اس کا سلاطین کی 2 کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا، لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یہو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ جانتے ہیں لوگ جتنے بھی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں یا بنائے جاتے ہیں ان کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے،
और यीशु मसीह को वो अपना बादशाह मानते हैं, अपना नजात दहिंदा मानते हैं, अपना छुड़ाने वाला, अपना बचाने वाला मानते हैं। और जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, जैसे यहां लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है। होशना इब्रानी जबान का लफ्ज है। इब्रानी जबान में से हुशा कहते हैं, जिसका मतलब है बचा, नजात दे। यानी कि वो जो क्राउड था वो यीशु मसीह को यही कह रहा था, उससे दरख्वास्त का इजहार कर रहा था कि हमें अभी इसी वक्त नजात दे, हमें बचा। यानी कि वो कोई इंतजार करना चाहते ही नहीं थे। और ज़बूर 118 उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, ए खुदावन बचा, ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। इसलिए क्राउड यीशु मसीह के लिए ये नारे मार रहा था, हमें बचा, हमें अभी नजात दे। वो इस बात के लिए वो यीशु मसीह को अपना जमीनी बादशाह तस्वर कर रहे थे। और फिर लोगों ने कहा, ये कौन है? हु इज जीसस? और फिर वहां भीड़ में से ये जवाब मिला कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और वही है हमें, जो हमें बचा सकता है, हमारी मदद कर सकता है। पाम संडे के दिन हमें इस बात की जरूरत है, इसकी अहमियत को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्यों गधे का इंतखाब किया। गधा इस माशरे के अंदर ऐसा जानवर है जिसे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे किसी काम का नहीं, ये बहुत सुस्त है, बहुत स्लो चलता है। लेकिन हो सकता है दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार इंसान हो जो ये समझते हो कि मैं कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं खुदा को पसंद नहीं आ सकता। लेकिन एक बात याद रखें कि जब अजीज बहनों और भाइयों, आप किस तरह के भी हालात में हैं, आप किस तरह की भी सिचुएशन में हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। अगर हम घोड़े या खच्चरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, चलते रहेंगे, जोर मारते रहेंगे अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, अपने कारोबार को सेटल करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को वेल रिप्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए, तो हम खुद से ये नहीं कर सकते। ये उस वक्त होगा कि जब यीशु मसीह की निगाह हम पर पड़ेगी। इस गधा तो आम गधे हम देखते हैं, लेकिन इस गधे की वैल्यू उस वक्त बढ़ी जब यीशु की निगाह उस पर पड़ी है। कोई भी इंसान इस दुनिया में है, चाहे गुनाहगार है, चाहे वो बदी के अंदर है, चाहे वो दुखों के अंदर है, चाहे वो मुश्किलात के अंदर है, चाहे वो कर्ज के अंदर है, चाहे वो किसी भी मुसीबत परेशानी के अंदर है, गम में है, स्ट्रेस में है, किसी भी मुश्किल में है, लेकिन मेरे भाई यीशु मसीह तेरा भी बादशाह है। वो तुझे भी बचाना चाहता है। वो इसलिए आया है कि तू नजात पाए, तू बच जाए, तू हलाक ना हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए उसने अपने अकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि कोई भी हलाक ना हो। आज इस दुनिया के अंदर कोई भी अगर इंसान है, आए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को मौका दें, यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह के लिए
अपने आप को पेश करें। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें रिहाई देना चाहता है, वो हमें छुड़ाना चाहता है। अगर मैं अपनी जिंदगी का मालिक, अगर आप अपनी जिंदगी का मालिक यीशु मसीह को बनाएंगे तो वो आपकी जिंदगी की पहचान बन जाएगी। अगर यीशु आप पर सवार हो जाए, आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान तब्दील हो जाएगी और आप इस लायक बन जाएंगे हमेशा की जिंदगी के वारिस, अब्दी मिरास के हिस्सेदार। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जो कुछ बाप का है और वो मेरा है और वो तुम्हारा है। हमें ज़रूरत है कि हम इस मौका पर अपने आप को, इस खजूर पाम संडे पर अपने आप को उसके हजूर पेश करें, उसे दें और कहें, ए खुदा, मैं अपनी सारी गलतियों, खामियों का, कमजोरियों का, गुनाह का इकरार करता हूं। मैं तेरे पास आता हूं, मुझे नई जिंदगी चाहिए, मुझे नया जीवन चाहिए। और जब तक हमें नई जिंदगी का तजर्बा नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसके पास नहीं आ सकते। इस पाम संडे पर अपने दिल में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी जो शख्स इस वक्त 611 टेलीविजन पर इस कलाम को सुन रहा है, उसे जरूरत है कि वो यीशु के पास आए, यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार करे। उसकी सवारी बड़ी बाबरकत है, वो हलीम है, वो दिल का फरोतन है। उसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए पेश कर दिया ताकि मैं और आप बच जाएं और हम उसकी बादशाहत में शामिल हो जाएं। अगर आप किसी भी हालत में हैं तो आज जरूरत है आपको कहने की, जिस तरह ये भीड़ कह रही थी, आ हमें बचा ले, मुझे बचा, मुझे नजात दे। अभी इसी वक्त वो इंतजार ही नहीं कर रही। ये आपके पास भी मौका है। आए, अपने आप को तैयार करें, उसके पास आ जाएं और कहें कि खुदावंद मैं तेरा हूं, मुझे बचा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं ईमान रखता हूं कि ये पाम संडे आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएगा और आप उसकी कलीसिया में, जो फतहमंद कलीसिया है, जो फातह कलीसिया है, जो फातह दुल्हन है, उसमें शामिल होकर उसकी तारीफ और उसकी सताइश और नारे मारने वाले बन जाएंगे। खुदावंद आप सबों को इस पाम संडे पर कसरत की बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबों को बहुत ज्यादा पाम संडे मुबारक हो। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, कादरे मुतलिक, जिंदा, अजली, अब्दी, जलाली खुदा, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी हजूरी में दुआ करता हूं। खुदावंद इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए जो तेरे लोगों ने सुना है, खुदावंद मैं दुआ करता हूं अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। ये कलाम इनकी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो, ताकि खुदावंद ये जान सकें कि तू ही मेरा हकीकी नजात दहिंदा है, तू सादिक है, तू बचा सकता है, तू ही नजात दे सकता है, क्योंकि नजात तेरे पास है। आज मैं अपनी जिंदगी को तेरी हजूरी में लाती हूं। मैं इकरार करती हूं, मैं गुनाह में हूं, मैं बदी में हूं, मैं मुश्किलात में हूं। अपनी सारी इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तुझे दावत देता हूं। यीशु, आ तू मेरी जिंदगी का मालिक बन, मेरी जिंदगी का बादशाह हो। मैं तुझे अपने ऊपर सवार करना चाहता हूं। तू मेरी सवारी कर, तू मेरा विजिट कर, मुझे बहाल कर, मुझे बरकत दे, ताजगी दे, खुशी दे, शादमानी दे, हमेशा की जिंदगी दे, कुव्वत दे, रूह कुश की मामूरी दे, भर दे, ताकि मैं तेरी हजूरी में फतह मंदी के, हमदो सना के, होशना के नारे मारने वाली बनूं। तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरी तमजीद करता हूं। 611 के लिए, इस टेलीविजन को, पास्टर अतीक भट्टी को, सारी टीम को बरकत की दुआ देता हूं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, अपनी आर्मी के लिए, अदलिया के लिए, तमाम लाइनमेंट फोर्सेस के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, अपने मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। सो प्लीज़ कीप वाचिंग 611 टेलीविज़न।
God bless you all. God bless Pakistan. Pakistan, Zindabad. Amen.